राजा के यहाँ एक जो है नौकरानी काम करती थी, दासी। ध्यान से सुनना। तो वो जो दासी थी ना, वो रोज जाती, बड़े अच्छे से रहती। एक दिन की बात, दासी का लड़का वो आया अपनी माँ के साथ रानी के यहाँ, और उसने रानी की बेटी अर्थात राजकुमारी को देखा। अब वो तो जो है दासी पुत्र, नौकरानी का बेटा, और उसने जो है जो राजकुमारी को देखा वो तो मोहित हो गया। अब घर में उसने नाटक फैला दिया, अगर हमारा विवाह उनके साथ में नहीं हुआ मैं जहर खा लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बहुत परेशान हुई वो दासी। अब तो वो काम पर भी नहीं आती, उसे डर लगता कि कभी रानी को पता चल जाएगा, ये तो मारा ही जाएगा और हम भी मारे जाएंगे, हमारा काम व्यवसाय सब चौपट हो जाएगा। एक दिन की बात, रानी ने कहा, इस समय तुम बहुत चिंतित रहती हो, क्या बात है, क्यों चिंतित रहती हो? अरे कैसे बताऊं मैं आप? अरे बताओ ना मुझे, आप कुछ मानती हो, रानी मानती हो कि नहीं मानती हो, अपनी स्वामिनी मानती हो, बताओ ना क्या बात है? सच बताऊं, मेरा जो बेटा है ना, वो आपकी लाली अर्थात राजकुमारी को पसंद करता है। वो कहता है कि अगर मेरा विवाह उनके साथ में नहीं हुआ तो मैं जहर खा लूंगा। मेरा इकलौता बेटा है, मैं बहुत परेशान हूं। अरे इतनी छोटी सी बात, रानी ने हंस करके कहा, ये तो 2 मिनट का काम है, अभी रुको। देखो ऐसा करना, उस बालक को कल लेकर के आना। ध्यान से सुनना, उस बालक को लेकर के आना। वो आई लेकर के। रानी ने कहा, मैं अपने राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ में करूंगी पक्का। इसके लिए एक शर्त है। बालक तैयार हो गया, बताओ क्या शर्त है? बोले 6 महीने तुम्हें आश्रम में रहना पड़ेगा, आश्रम में रहो और जो काम बताया जाए काम करो, पढ़ो, और 6 महीने के बाद आओगे आपका विवाह हो जाएगा। अब तो वो बालक तैयार हो गया, गया आश्रम में रहने लगा। वहां जो समझाया गया कि ये संसार स्वप्नवत है, ये संसार जो है सब झूठा है, लोग जो है बनावटी हैं, इसलिए हमको जो है लोगों से स्नेह नहीं, परमात्मा से स्नेह करना चाहिए। हमारा तो सबसे ज्यादा जीवन का परम लक्ष्य सिर्फ सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए। ये बीवी, ये बच्चे, ये धर्म पत्नी, ये पिता, ये सब जो है स्वार्थ से जुड़े हैं। 4 दिन पैसे नहीं कमाओगे, आपके पिताजी ही आपको डंडा मार के भगा देंगे, है कि नहीं? मैंने देखा है, उसकी धर्म पत्नी उसकी कभी इज्जत नहीं करती जो पैसा नहीं कमाता। सच्ची बता रहे हैं। औरत की कोख और मनुष्य की जेब कभी खाली नहीं होनी चाहिए। बहुत ताने मिलते हैं, सच बता रहे हैं। मिलते कि नहीं मिलते? मिलते हैं ना। अब वो बालक लौट करके आया, 6 महीने हुए, रानी ने कहा विवाह की तैयारी करवाई जाए। उसने तुरंत हाथ जोड़े, नहीं नहीं, मैं जान चुका हूं ये सब झूठा है, क्षणिक सुख है। ये क्यों हुआ? सिर्फ बस सिर्फ संग की वजह से, है कि नहीं? पहले संगति खराब थी, अब संगति अच्छी हो गई, इसलिए संग को जीतो। बोलो राधे।